हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो अभी आपकी जानकार में आना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। ओके, सो द हाई प्रीस्टियस, ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टियस। ओके, यहाँ पर प्रीस्टियस का मतलब भक्त, सच्चा भक्त, धनी, तपस्वी। ओके, ज्ञानी, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर। हाई प्रीस्टियस एनर्जी है। ओके, हाई प्रीस्टियस एनर्जी है आपकी, मिस्टिकल एनर्जी है। हर किसी को सरलता से समझ में आने वाली एनर्जी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ आप भांप लेते हैं। आप गाइस ऊर्जा को जैसे सूंघ लेते हैं, एनर्जी को जैसे सेंस कर लेते हैं। इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं। ओके, हो सकता है ना लोग आपसे एक हेल्दी डिस्टेंस पर रहते हो। आप ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते बिकॉज आपको ना आपके लेवल वाली एनर्जी नहीं मिलती है जल्दी। ओके, लोग अक्सर लो वाइब्रेशन चीज़ों में रहते हैं। आप एक हाई प्रीस्टियस एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। मुझे दिख रहा है ना जिस पर्सन ने आपको टारगेट किया। ओके, टेक दिस कार्ड। ओके गाइस, तो जिस पर्सन ने आपको टारगेट किया, जिस पर्सन ने आपको एक प्रकार से कैद करने का प्रयास किया, आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी पर्सन को अच्छे से पता थी कि ओके कोई पर्सन जानता था कोई ईवल पर्सन, कोई विचक्राफ्ट करने वाले पर्सन है या करने वाली पर्सन है। ओके, सो यहाँ पर ना 3 लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, 3 लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं या 2 लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर 3 लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेकिन इन तीनों लोगों में से कोई ऐसे 2 लोग हैं जो आपको चैलेंज की तरह देखते हैं और ये किसी ईवल प्रैक्टिशनर के पास गए हैं जिन्होंने आपके ऊपर किसी प्रकार का टारगेट किया। ओके, जिन्होंने आपको किसी प्रकार से टारगेट किया, कुछ आपको आपके ऊपर अटैक करने का प्रयास किया, आपको हार्म करने का प्रयास किया। यहाँ डेफिनेटली कुछ डार्क प्रैक्टिशनर करी गई है बिकॉज ये जो डार्कनेस, ओके, यहाँ पर जो डार्कनेस मैं देख रही हूँ ना, ये जो ब्लैक एनर्जी, डार्कनेस एनर्जी आपस में कोलैब करके, आपस में कोलैबोरेट करके एक ग्रुप बना के, एक जुट बना के आपके अगेंस्ट ये चीज़ें करी गई है। लेकिन आप इन चीज़ों से निकल चुके हैं। ओके, आप इन चीज़ों से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अभी भी आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं हंट करती है। वो जो ड्रामा आपने फेस किया है। ओके, सो हो सकता है ना आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट आए हैं, बहुत सारे
किसी प्रकार के डिप्रेशन से आप बाहर आए हैं। ओके, नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर आए हैं। आपके दिमाग में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें डाली गई है, इतनी सारी नेगेटिव बातें डाली गई है, लेकिन आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं और ये चीज़ इन लोगों के समझ से परे हैं। जो कुछ भी इन लोगों ने आपके अगेंस्ट करने का प्रयास किया, ओ माय गॉड, आप उनसे बहुत पावरफुल वे में निकल चुके हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुली आपके लिए चीज़ें जो हैं, आपके लिए ना ये जो डार्क चीज़ें हैं, ये ब्लेसिंग में परिवर्तित हो गई है, आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित हो गई है। ओके, तो जो भी ऑब्स्टिकल इन लोगों ने आपके जीवन में कॉज करने की कोशिश करी है, ये सारी चीज़ें ये लोग खुद फेस करने वाले हैं। ये सब बैकफायर होकर इन्हीं की तरफ गया है। ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर बातें आ रही है। फैमिली के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करी, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी, आपको आगे बढ़ने से रोकने की डेफिनेटली कोशिश करी है। या फिर ये आपके जानकार के लोग हैं, आपके आसपास रिलेटिव हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी, लेकिन उन चीज़ों को हटा दिया जा रहा है। ओके, ऑब्स्टिकल को रिमूव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले कार्ड में ही ये चीज़ें आ गई थी। हर प्रकार के विघ्न बाधा को हटाया जा रहा है, एंडिंग कर दी गई है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। हर प्रकार के ईवल चीज़ों की एंडिंग करी गई है। माँ आदि शक्ति ने ये माला पहन रखी है, मुंडों की माला। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ करी गई और इनका संहार करके माँ आदि शक्ति ने इनको जो गाइस यहाँ पर ना इनको जहाँ पहुँचाना था ना, वहाँ माँ आदि शक्ति ने पहुँचा दिया है। आप रिकवर हो रहे हैं। ओके, आपको ये चीज़ें छू भी नहीं सकती है, ये नेगेटिविटीज़। ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई है और ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी है। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आ चुकी है। आप अपनी ऊर्जा को पहचान रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा से धीरे धीरे करके अवेयर हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं। आप इनोसेंट हैं। आप एक इनोसेंट बीइंग हैं। बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व के, आप बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व। आपने हमेशा लोगों की भलाई के अलावा कुछ भी नहीं चाहा है। आप एक बहुत ही हैप्पी पर्सन हैं, हैप्पी एनर्जी में रहते हैं। आपने हमेशा लोगों की भला ही चाही है। आपने हमेशा यही चाहा है कि लोगों का अच्छा आपने चाहा, हमेशा ही आपने लोगों की भलाई चाही आपके ऊपर। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे ईवल स्पेल करे गए हैं आपके ऊपर। ईवल स्पेल इसीलिए भी करे गए आपके ऊपर ईवल स्पेल इसीलिए भी करे गए क्योंकि आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। यहाँ पर 2 कार्ड और आए हैं, द लवर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप। माँ राधा का कार्ड आया है एंड यहाँ पर द लवर्स। डबल कंफर्मेशन। गाइस, आप एक इनोसेंट सोल पर्सन हैं। आपने इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी हार्म नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया था जो बैकफायर होकर इनकी तरफ गया है।
एंड जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप जीवन में इतनी सरलता से चीज़ों को प्राप्त कैसे कर लेते हैं। आपके ऊपर अटैक करने के लिए, ओके, आपके ऊपर विचक्राफ्ट करने के लिए डिवाइन एनर्जीज ने, ओके, स्पिरिट गाइड्स ने, आपके एंसेस्टर ने इन लोगों की बैंड बजा दी है, जिसकी वजह से इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है, आप कुछ विचक्राफ्ट वगैरह करते हैं। आपके जीवन में डिवाइन एनर्जी एक तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओके, डिवाइन एनर्जी ने, और आपके ऊपर ब्लेसिंग की बरसात कर दी गई है हर प्रकार से, ओके, हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और आपकी जो सक्सेस है वो इन लोगों के मुंह पर लीपी जा रही है। और आने वाले टाइम पे ना गाइस, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट इनको माइनर अटैक आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकते हैं, इनको दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि आपकी सक्सेस इनके मुंह पर लीपी जाएगी। इन लोगों के फेस पर पूरी तरह से ना उस चीज़ को लीप दिया जाएगा जो कुछ भी ये ईवल लोग जो आपको एज आ चैलेंजेस देखते हैं, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं, खुश नहीं देखना चाहते हैं, जिनको लिटरली मौत आती है आपको खुश देखकर, आपको अपने लाइफ में ग्रो करते हुए देखकर। इनको ऐसा लगता है ना कि आप इस पृथ्वी पर ही क्यों हैं। ये चीज़ ये चीज़ देखकर इनको लिटरली मौत आती है। ऐसे लोग, उनके चेहरे पर बैंड बज जाते हैं। सो उनके फेस पर आपकी सक्सेस को लिटरली लीप दिया गया है या लीपा जाएगा, ओके, पूरी तरह से पोताई कर दी गई है। आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस से आपको और ज़्यादा खुश रखा जाता है, आपको और ज़्यादा ब्लेस किया जाता है, जिससे कि लिटरली उन लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ज़्यादा परेशानी हो तो एक प्रकार से आपके साथ जस्टिस हो रहा है। मुझे दिख रहा है ना कि ये जो कोई भी पर्सन है, इनमें से कोई, ओके, सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो थोड़े से एजिड हैं, पेरेंट्स फिगर मुझे दिख रहे हैं। इनमें से कोई ऐसे पर्सन, मेल एंड फीमेल, एक ग्रुप प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये आपके अराउंड के लोग हो सकते हैं, आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं। इनमें से ना कोई एक पर्सन, ये 3-4 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी संख्या और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई एक पर्सन जिसको लिटरली जेल भी जाना पड़ा है या जाना पड़ेगा, अर्जेंटली उनको अरेस्ट किया जाएगा। कोई पर्सन है जिनको जेल, ओ माय गॉड, जिनको जेल भी जाना पड़ेगा, कोई जेल भी जाएगा। कोई मेल, कोई फीमेल भी हो सकता है, कोई आपके अराउंड, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड में कोई आस्तीन के सांप हैं, जिनका चेहरा हाल फिलहाल में ना आपके सामने आया है, और आपने ईश्वर से प्रे किया है कि आपको जस्टिस दिया जाए, ठीक है, आपको न्याय दिया जाए, तो आपको न्याय दिया जाएगा। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, डिवाइन पर्सन हैं। इन लोगों ने आपको फूल समझा, इन लोगों को लगा कि आप मूर्ख हैं, जबकि आप पूरी तरह से ना अपना सर्वश्रेष्ठ, आपने ईश्वर को ना अपने आप को समर्पित कर चुके थे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। आप पूरी तरह से ना न्यूट्रल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते, बस पीस चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि ये लोग आपको आपके हाल पर छोड़ दें, ये चीज़ आप चाहते हैं। और इन बेवकूफ़ों को ये चीज़ पता नहीं है कि आपके ऊपर डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से वॉश रखते हैं, हर समय, हर पल। गाइस, यहाँ पर ना मुझे एक वाइट लाइट, यहाँ पर मुझे एक वाइट लाइट
हमेशा आपके अराउंड, जैसे एक वाइट लाइट है जो हमेशा आपके अराउंड रखी जाती है। आपके एंजल्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, आपके एंसेस्टर एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। येलो एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल। सोलर चक्रा, ओके, हो सकता है ना आपने अभी येलो कलर के कपड़े पहने हैं या रेड कलर के कपड़े पहने हैं। येलो कलर आपका बहुत ज़्यादा प्रिय है। ओके, आपका गोल्डन ये ऑरा है। ओके, सो आपका वाइट ऑरा है, गोल्डन ये ऑरा है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुली यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप टैरो कार्ड वगैरह में ना, आप में से कुछ लोगों को टैरो कार्ड वगैरह में इंटरेस्टेड है। ओके, कोई यहाँ पर टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है। आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर वगैरह में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है ना आप ओके लेटर, ओके, सो यहाँ पर किसी का बी से, आपका लेटर बी से, आपका नाम हो सकता है बी से शुरू होता है या जे से शुरू होता है। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की सेकंड को। ओके, सेकंड को आता है, किसी भी मंथ की 11th को ओके आता है। आपका बर्थडे हो सकता है ना किसी भी मंथ की 29th को ओके आता होगा। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ को 20 को। तो ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती हैं। आपके धन की स्थिति को और ज़्यादा पावरफुल किया जा रहा है, और ज़्यादा बल दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है कि किसी को जेल होने वाली है। ठीक है, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर कोई इवल स्पेल करने का प्रयास किया, आपकी छवि को ओके आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया आपके, तो इन लोगों को ना डेफिनेटली पनिश किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि जैसे किसी को ना अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उनके कोई लीगल चीज़ों में। ठीक है, ये कुछ किसी तरह के कुछ जैसे कहते हैं ना धन जनरेट करना, काला धन, ब्लैक मनी, किसी तरह से कुछ ब्लैक मनी ब्लैक मनी कर रहे थे, कुछ ब्लैक। तो इनमें इनका नाम आने वाला है और इनको पुलिस अरेस्ट करेंगी। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपकी धन की स्थिति को और ज़्यादा पावरफुल किया जा रहा है, और ज़्यादा बल दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है आपकी धन की स्थिति को, बिकॉज आपकी धन की स्थिति को भी टारगेट किया। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर इसीलिए इनको कर्मा मिल रहा है। और कोई तो यहाँ पर जेल की चक्की पीसने वाला है, किसी को तो जेल। और ये आपके हेटर में से हो सकते हैं जो आपको हेट करते हैं आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी। इनको कुछ इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, धन का लोभ है। ये धन के लोभी हो सकते हैं जिनको वाकई में आपके प्रति जलन है, किसी तरह का गुस्सा, नाराज़गी, कुछ भी। तो इन लोगों के जीवन में कुछ भूचाल आने वाला है, कोई जेल जाने वाला है, किसी को पनिशमेंट किया जाएगा, किसी के लिए जजमेंट आ रहा है, किसी के पाप का घड़ा भर रहा है, कोई बहुत परेशान है और वो जैसे ना किसी विच क्राफ्ट के पास जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, उनसे बातें करके बोल रहे हैं कि आपका ये बुरा टाइम क्यों चल रहा है। आपने यानी कि आपका नाम लेकर कहीं आपने कुछ किया तो नहीं है, कहीं आप कुछ जानते तो नहीं हैं। ये बेवकूफ़ नहीं समझ रहे हैं कि इनका जो कर्मा है वो आगे आ चुका है। इनको इनका ना यहाँ पर जजमेंट टाइम आगे आ चुका है। तो ईश्वर इनको आप पनिश कर रहे हैं, इनको पनिशमेंट मिल रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बेवकूफ़ नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्मा है और कर्मा इनको चक्की में पिसाएगा। आपकी धन की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि आपके धन को भी टारगेट किया। ओके, आपके धन को भी ना
आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, रुकावट पैदा करने की कोशिश करी गई, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। आप हर परिस्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश रखते हैं, शक्ति रखते हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके पास है। ओ माय गॉड, आप इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। ओके, डिवाइन बीइंग है आप हर कठिन परिस्थितियों को आप फेस करने की क्षमता रखते हैं। आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं। आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं। आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर एंगर नहीं है, क्रोध नहीं है। ओके, ओनली जब आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, आप जब भी आप जब भी एंगर का प्रयोग करते हैं ना, तो आप अपनी रक्षा के लिए करते हैं। आपके अंदर ईगो तो बिल्कुल ज़ीरो है और एंगर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आप अपने एंगर को भी कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन लेकिन आप डिफरेंट आप अपने डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए आप एंगर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा स्वीट सोल हैं। ओके, आप धन की स्थिति को आपके धन की स्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है ना, हो सकता है आप में से किसी को किसी प्रकार का प्रमोशन मिलने वाला है, कुछ सैलरी मिलने वाली है कोई धन की स्थिति में। ओके, सो आपके धन की स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो कोई भी फुलिश पर्सन है जिसने आपके ऊपर इवल स्पेल किए हैं, विच क्राफ्ट किए हैं, ये पर्सन किसी प्रकार के जेल से ये पर्सन हो सकता है ना, इनको जेल में डाला जाए। इनको जेल की इनको जेल की हवा मिलने वाली है। कोई जेल जा रहा है जो आपके ऊपर इवल स्पेल कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ विचक्राफ्ट कर रहे हैं, या आपके छवि को धूमिल कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। कुछ लोगों के आपके अगेंस्ट बातें करना, भड़काना, लोगों को आपके अगेंस्ट गॉसिप करना, बस आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी गॉसिप करते रहना। एक गैंग बनाकर, एक ग्रुप बनाकर कुछ लोग इनका नाम चुगली गैंग रखना चाहिए। तो ये जो चुगली गैंग है, ये जो एक प्रॉपर मुझे ग्रुप दिख रहा है, इनमें से कुछ लोगों को जेल जाना पड़ेगा अर्जेंटली। इनको जेल की हवा बहुत जल्दी इनको जेल की हवा मिलने वाली है। ओ माय गॉड, 222 कंफर्मेशन आ रहा है। तो कोई जेल जाने वाला है, आपके एनिमीज, आपके हेटर को जेल हो सकती है। इनको जेल जाना पड़ेगा, इनको हथकड़ी लग सकती है, इनको पनिशमेंट मिलने वाला है। और वहाँ जाकर ये और ज़्यादा सोचेंगे कि आपने फिर कुछ कर दिया, आप कुछ काला जादू करते हैं, आप कुछ करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको जजमेंट मिल रहा है। ठीक है, इनको जजमेंट, इनके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई इनका ये क्या टाइम शुरू हो चुका है, जजमेंट टाइम शुरू हो गया है। तो कोई जेल जा रहा है गाइस, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको टारगेट किया, आपके अपनों को टारगेट किया। ऐसा करके इन्होंने अपना कर्मा और ज़्यादा ख़राब कर लिया, मुंह के बल गिरे हैं। ऐसा करके ना इन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में हाथ डालना। ओके, और ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब समझ चुके हैं या समझ चुकी है। ये आपको ऐसा चैलेंजेस देखते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है गाइस, हाईली जेलस, बहुत गुस्सा मुझे दिख रहा है, बहुत जेलसी। आप अपने लाइफ में इतने प्रगतिशील कैसे हैं, आप अपने जीवन में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप अपने जीवन में इतने हैप्पी एनर्जी में क्यों रहते हैं। आपके लाइफ में इतना कुछ हो जाता है, आप फिर से स्टेबल हो जाते हैं, आप बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस आउट आपकी लाइफ हो जाती है, आपका जीवन संतुलित हो जाता है। तो ये चीज़ें देख कर ना कोई बहुत, आप तो देखिए बैलेंस होने वाले हैं,
बैलेंस आउट हो जाओगे अपने लाइफ में। लेकिन आपको देख देख कर किसी का बैलेंस, कुछ लोगों का बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है। और ये बस चुगली गैंग जो है, कुछ लोग जो चुगली करते रहते हैं, ठीक है। आपके आसपास, ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके अराउंड के कुछ लोग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव या आपके फैमिली में कुछ लोग, या वर्क प्लेस से, फैमिली में, फ्रेंड में, जहाँ पे भी कुछ ऐसे चुगली गैंग। सो जहाँ भी ये चुगली गैंग है, ये चुगली गैंग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। मुझे आप पर लग रहा है ना, ओके, सो आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं। आपने इन लोगों के ईगो को ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। गाइस, आप इनके जीवन में इसीलिए भी आए हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये आपके माध्यम से ना, ओके, ये आपके माध्यम से ईश्वर की शक्तियों को समझे, आपके माध्यम से ये समझे कि वाकई में ईश्वर यहाँ पर इस पृथ्वी पर है, मौजूद है, चाहे वो उनके भक्त के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपके माध्यम से ईश्वर इनको ये समझाना चाहते हैं कि इन लोगों को आपकी प्रेजेंस से ईश्वर इन लोगों को ना जागृत करना चाह रहे हैं। आपकी प्रेजेंस से ईश्वर इन लोगों को उठाना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं, ओके, भक्ति के प्रति इन लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल भक्ति भाव में बिलीव नहीं करते हैं। ये इस चीज़ में ना बिलीव नहीं करते कि ईश्वर एक्चुअल में इस पृथ्वी पर है या नहीं। ये ईश्वर पर डाउट करते हैं। ऐसा लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो गाइस, इन लोगों ने जो चीज़ आपसे छीनने की कोशिश करी है वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और ज़्यादा तीव्रता से वो चीज़ आपकी तरफ आएगी, और ज़्यादा फास्ट वो चीज़ें आपकी तरफ आएगी। जो चीज़, जो भी अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने आपके आपसे छीनने की कोशिश करी, वो सब कुछ आपको प्रदान किया जाएगा। आपकी विक्ट्री हो रही है, ओके। जो सिचुएशन रही है, ओके, जो सिचुएशन रही हो वो विक्टोरियस, ओ माय गॉड गाइस, आप विक्टोरियस, ओके, आप विक्टोरियस सिचुएशन में आप विक्टोरियस है। आप हर क्षेत्र में अपना पर्चा लहराते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ लोगों को लिटरली ना हजम नहीं होने वाली है। ये लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत बातें, अफवाहें फैलाते हैं, आपको रॉन्ग पर्सन पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और डिवाइन एनर्जी को ये चीज़ मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से इनको पनिश किया जाता है, ओके। डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी जुबान पर आपका नाम ना ले, और अगर ले तो अदब से ले, ओके। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन एनर्जी इनको बोलना चाहते हैं। और आपके जीवन से हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को हटाया जा रहा है, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को हटाया जा रहा है। इनफिनाइट अबंडेंस को आपकी तरफ लाया जाएगा। जितने भी रास्ते ये लोग रोकने की कोशिश करते आए हैं, जितना भी ये लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करे हैं, जितना ये लोग जितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी तरफ उस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए, जितने स्पेल वर्क मल्टीप्लाई, ओके, इन लोगों ने किया है ना, वो मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ पर ओ माय गॉड, जितने स्पेल, ओके, सो 10 टाइम स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट, और आपकी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई इन 10 टाइम इवल स्पेल भी, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए, जो स्पेल वर्क किए है ना, वो 10 टाइम ब्लेसिंग होकर, मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आ रही है। वो चीज़ें आपकी जीवन में आ रही है, 10 गुना और ज़्यादा ब्लेसिंग के साथ आएगी, और ज़्यादा खुशियों के साथ आएगी, और ज़्यादा हैप्पीनेस, और ज़्यादा संपन्नता अपार बरसेगी। अगर ये जो इवल स्पेल करते हैं ना, जो आपको
चैलेंजेस एज अ चैलेंजर देखते हैं। अगर इस प्रकार का स्पेल वर्क करते हैं कि आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको होमलेस कर दिया जाए, तो आप और ज़्यादा बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आप और ज़्यादा बड़ा बंगलो ले लेंगे, आप और ज़्यादा मेंशन मेंशन ले लेंगे। सो इनके स्पेल वर्क का जो जवाब है ना, वो ईश्वर आपकी तरक्की से देते हैं। आपकी तरक्की इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क करते हैं, आपको गलत समझते हैं, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो इन प्रकार के लोगों की जो लड़ाई है वो आपसे नहीं है, वो सीधा दिव्य ऊर्जा से है। ठीक है, वो सीधा दिव्य ऊर्जा से है। इनका जो वॉर चल रहा है, जो स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है ना, वो सीधा दिव्य शक्तियों के साथ चल रहा है। ओके, दिव्य ऊर्जाओं के साथ चल रहा है। इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इन लोगों का इन लोगों को आभास नहीं है इनकी लड़ाई किससे चल रही है। ओके, ये सिर्फ आपको एज ए चैलेंजेस तरफ देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल। वो आपको वो आपके सारे चैलेंजेस को ले रहे हैं और डेफिनेटली उस चीज़ को ना रिजल्ट वो आपको बता रहे हैं। उस चीज़ का रिजल्ट वो सबको पता ही है। सो आपको इन लोगों के जीवन में ना इसलिए लाया गया ताकि इस प्रकार के लोगों को ना इस प्रकार का एहसास कराया जा सके, दिव्य शक्तियाँ क्या होती है, दिव्य ऊर्जा क्या होती है, ईश्वर क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है। तो इन लोगों का ना हम्बल करने के लिए, इन लोगों को इस प्रकार से इन लोगों के घमंड को चूर चूर करने के लिए आपको इनके जीवन में लाया गया। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप अपने कार्य में लगे हुए हैं एंड कीप ऑन अटैकिंग यू। और वो चीज़ उनके ऊपर बैक फायर होती रहती है और उन लोगों को लगता है कि आप उनके ऊपर कुछ कर रहे हैं, जबकि आप उन पर कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। यू आर जस्ट आप बस चुपचाप फोकस योर ओन लाइफ। आप सिर्फ अपने वर्क पर, अपने जीवन पर आपका फोकस्ड है। ओके, आप बल्कि आपका इन लोगों पर ना कोई फोकस्ड ही नहीं है, आपका इन लोगों पर ना कोई ध्यान ही नहीं है। आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, आप ये कार्य कर रहे हैं जिसमें ईश्वर ने आपको लगा रखा है। सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डाउनलोड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कोई जैसे जेल जा रहे हैं, किसी को जेल जाना पड़ेगा, कोई अपने कर्मों की चक्की पीसने के लिए। ठीक है, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा, उनके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, जजमेंट टाइम सुनाया जाएगा। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। प्लीज़ क्लेम करना इस पॉजिटिव एनर्जी को। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही है, मारी शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है, परमपिता परमेश्वर आपके सपोर्ट में है। ठीक है, सब कुछ आपके सपोर्ट में है और आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। आपको कहा भी जा रहा है कि फोकस्ड, आप अपना बेस्ट फोकस करिए। ठीक है, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। डिवाइन एनर्जीज आपको ये बताना चाहती हैं आपके लिए अब सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो ऐसा फील कर सकते हैं, ऐसा उनको बार बार एहसास हो रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि ये उनका खुद का जजमेंट टाइम है। उनको पनिश किया जा रहा है और आपको जस्टिस दिया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।